हम अपने, आई होप आप सब लोगों ने मगरिब की नमाज अदा कर ली होगी। क्या करते हैं, मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। एएस लेवल पे आपको मालूम है कि हमारा जो सबसे पहला लेक्चर होता है वो मैथ्स का होता है। मैथ्स में क्या चल रहा है, देयर इज दिस ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस चल रहे हैं। और मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि हमने कौन से फंक्शंस की डिटेल कर ली है। हम पढ़ रहे थे जी ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस में कौन से फंक्शंस की बात हो रही थी, क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात हो रही थी। हम पढ़ रहे हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अच्छा, और ये जो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं इसमें आपको अभी तक क्या सिखाया गया है, इसमें आपको आई थिंक 90% काम मैं करवा चुका हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ है, उस ग्राफ की जो शेप है, उस शेप के जो कैरेक्टर्स हैं, उस ग्राफ को स्केच करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, उस ग्राफ को स्केच करने का इनडायरेक्ट तरीका क्या है, आई थिंक हर तरह की बात मैं कर चुका हूँ। एक बात रह गई है। आपको मालूम है जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, तो उस चैप्टर का बुनियादी मौकफ ये था कि हम स्ट्रेट लाइन या जो क्या कहते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की बात थी उसको हम करते थे। वहां पे बुनियादी काम था ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन या ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट वाज द स्ट्रेट लाइन। आपने वहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, याद आ रहा बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पता आपने कहाँ एंड किया था? आपने उसको एंड किया था किस किस खाते में? आपने उसको एंड किया इस खाते में कि सर अगर दो लाइंस ड्रॉ हुई भी हों तो उन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, याद है? अगर मैं आपसे पूछूं तो प्लीज बताएंगे कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैसे निकालते थे? जैसे एक जुमला लिख दीजिए, एक फ्रेज लिख दीजिए। जवाब का मुंतजिर हूं भाई। जी जनाब, एक बच्चे का जवाब आ गया सर। वो जो दो लाइंस होती थी उनकी दो इक्वेशंस होती थी, उन दो इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आज का जरा मेरा टॉपिक सुनिएगा। आज मैं क्या चाह रहा हूं, लो जी, आज के टॉपिक का नाम है पॉइंट या फिर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किस चीज के? ऑफ अ लाइन, नॉट विद अनदर लाइन बट विद अ कर्व। ऑफ अ लाइन विद अ कर्व। कर्व कौन सी? विद अ पैराबोलिक कर्व। विद अ, एक सेकंड रुकिए, क्या टॉपिक है जी? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ पैराबोलिक कर्व, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, यू नो, और कौन सी लाइन? ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी लाइन का क्या कैरेक्टर होना चाहिए सर जी? लाइन की जो बात हो रही है, हम अभी स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन with a parabolic curve. Point of intersection of a straight line with a parabolic curve. लाइन कैसी चाहिए जी? लाइन हमें चाहिए सर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। एंड कर्व, कौन सी कर्व की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैराबोलिक कर्व। ठीक हो गया? इफ लाइन स्ट्रेट है, इफ द लाइन इज स्ट्रेट, प्लीज टेल मी कि उसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर लाइन स्ट्रेट हुई तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? इसका जवाब देंगे बच्चों? उसकी इक्वेशन होगी सर, या तो वो लीनियर फंक्शन होगा, ठीक हो गया,
या फिर आप उसको कहेंगे सर जी वो लीनियर इक्वेशन होगी। अगर आप एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो फंक्शन होगा, अगर आप एफ एक्स की जगह वाई लिखेंगे तो वो इक्वेशन होगी। इसी तरह जो पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व क्या चीज़ होगी सर, उसका फंक्शन देखेंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, लेकिन अगर आप एफ ऑफ एक्स की बजाय वाई लिखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बस फंक्शन और इक्वेशन एक ही बात होती है, जस्ट एक ही चीज के दो नाम हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ठीक है। एक तरफ से देखो तो उसको y बोलते हैं, दूसरी तरफ से उसके उसी चीज को देखो तो उसका fx बोलते हैं। अब अगर हमने लाइन और कर्व की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो प्लीज बताइए एक पॉइंट अगर दो हैं, जितने भी हैं उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको हमें साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकालना पड़ता है जी। क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ कर्व करने के लिए हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस का मतलब है सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइमल्टेनियसली। अल्टीमेट काम क्या है, अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद अ कर्व चाहिए तो वो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन with quadratic equation simultaneously, solve the linear equation। ultimate असूल क्या हुआ, तो फैक्ट ये निकला कि क्या करेंगे सर, we will solve the linear equation and the quadratic equation simultaneously। and I think आप जब algebra पढ़ रहे थे तो algebra में भी आपने एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हुआ है, उसको आपने आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हुआ है। तो हमें काम करते हैं, अगर मैं सिंपल सा सवाल आपसे पूछूं, एक सवाल ये है कि जी क्या कीजिए, सवाल क्या है जी, सवाल लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन इज, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जनरल असूल में, इस जनरल असूल में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके ओके, जरा सुनिएगा प्लीज फिर गौर से। क्या सवाल है, सवाल ये है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the line x plus y, of the line y is equals to minus x plus 3 and the curve y is equals to 2x square minus 8x plus 9। लो जी, ये सवाल है भाई, क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट है कि पॉइंट्स हैं ऑफ दिस लाइन with this curve, with that curve, with this line and that curve, this line and that curve, इनका आपस में क्या निकालना है भाई, इनका आपने साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है भैया, इनका साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकालना है। क्या करें, सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। सर जी इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली कैसे करेंगे, अब ये मुझे सिखाना पड़ेगा कि आता आपको? हाँ जी बच्चों प्लीज बताइए, सिखाना पड़ेगा या आता है सर? इस कैसे करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व, आता है? क्या करना होता है सर, दोनों में कोई ना कोई, दोनों में वाई सब्जेक्ट बना हुआ है। जब दोनों में वाई सब्जेक्ट बना हुआ है क्या किया जाए, क्या किया जाए सर, या तो इस y की जगह इसको उधर पुट कर लिया जाए या उसको इधर पुट कर लिया जाए। आई बिलीव इसको ना उठाकर मैं उधर पुट करने लगा हूं, y की जगह क्या लिखूं, -x + 3। ओके, क्या बनेगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 9। तो क्या इक्वेशन बनी है? इक्वेशन बनी सर 2x स्क्वायर माइनस 8x, ये वहां जाकर करेगा प्लस x, माइनस 8x प्लस x कितना हुआ? माइनस 7x प्लस 9 माइनस 3 क्या हुआ? प्लस 6 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। इसको अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो या जहां कहीं से दिल करे सॉल्व करते हो? मुझे प्लीज बताओ कि यहाँ से x के जवाबात कौन कौन से आएंगे, क्या क्या x के जवाबात आएंगे? जब आपने माइनस एक्स प्लस 3 उठा के यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मजीद आगे बना ली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर से करो, मिड टर्म ब्रेक से करो, इक्वेटिंग ऑफ जो भी आपके मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो। मुझे प्लीज यहाँ से इसके जवाब बता दो। हियर यू गो, आई गॉट दिस कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे वो क्या बोलते हैं मोड में जाता हूँ। सेकेंड इक्वेशन में क्या है जी? इट इज पहली कोफिशिएंट है 2, दूसरा कोफिशिएंट है -7 और तीसरी कांस्टेंट टर्म है 6। तीनों को मैंने पुट कर लिया है। पहला जवाब आता है 2 और दूसरा जवाब आता है 3/2। तो यहाँ से दो जवाब आते हैं, x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, जब x के आपके पास दो जवाब आ गए, ये वाला और ये वाला, तो इन जवाबों को क्या करना है? इनको सर वापस उधर पुट कर लीजिए। तो आपके पास x1 पुट करोगे तो y1, व्हाट इज y1? y1 विल बी माइनस x की जगह 2 प्लस 3, क्या आता है जवाब? 1। ठीक है, फिर जब आप इसके अंदर y2 x2 पुट करोगे तो y2 विल बी माइनस 3/2 प्लस 3। प्लीज बताइए क्या आता है? व्हाट इज y2? इट इज 3 माइनस 3/2। इट इज 3/2। व्हाट डज इट मीन? आपके पास x के भी दो जवाबात हैं और आपके पास y के भी दो जवाबात हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? जब x1 की वैल्यू 2 थी तो y1 की वैल्यू थी 1। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस। एंड जब x2 की वैल्यू थी 3/2 तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली y2 की वैल्यू भी 3/2 थी। ठीक है, 2,1 एंड 3/2, 3/2 आर द टू पॉइंट्स of intersection, are the 2 points of intersections of the line with the curve, of the line with the curve. 2,1 and 3/2, 3/2 are the 2 points of intersections of the line with the curve, of the line with the curve. यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। Anyone? No? जी बच्चों प्लीज बताइए। ओके ओके, सो अगर मैं कहूं कि स्केच दिस सिचुएशन, स्केच दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को मैंने स्केच करना है तो मैं इसको कैसे स्केच करूंगा? सॉल्व कर चुके हैं, मैं ये सोल्यूशन मिटाने लगा हूं बच्चों, मैं ये सोल्यूशन मिटाने लगा हूं। मिटा दूं? अच्छा जी, मुझे अगर ये सिचुएशन अभी स्केच करनी है तो मैं क्या स्केच करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। ठीक है, आई थिंक जो लाइन है, लाइन है y इंटरसेप्ट है उसका 3 और ग्रेडियंट है -1। तो आई थिंक वो लाइन कुछ यूं करके होगी। लाइन तो मैंने स्केच कर ली। ठीक है, फिर जहां तक ताल्लुक है कर्व का, तो कर्व का y कर्व होगा क्या? कर्व है भाई, बल्कि एक सेकंड पहले लाइन ना लगाओ यार, पहले कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। इस 2 को देख के क्या लगता है जी? कप बनाएंगे। ठीक है, इस 9 को देख के क्या लगता है? y इंटरसेप्ट 9 है।
y इंटरसेप्ट 9। अच्छा, इसका मिनिमा मैक्सिमा अगर निकाल लिया जाता ना तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। इसका अगर मिनिमा मैक्सिमा निकाल लिया जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा काम है। इसका अगर मैं मिनिमा या मैक्सिमा निकाल लूं तो मुझे लगता है कि इसका ग्राफ, आपको मालूम है ना, ग्राफ की स्केच करने के लिए मिनिमा मैक्सिमा बड़ी जरूरी चीज है। ग्राफ को स्केच करने के लिए मिनिमा या मैक्सिमा बड़ी जरूरी चीज है, उससे बड़ा परफेक्ट किस्म का ग्राफ ड्रॉ होता है। तो करता हूँ जी, मैं 2 कॉमन लेता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 9/2। ओके, फिर 2 कॉमन लेने के बाद अंदर दिस इज x का स्क्वायर, दिस इज माइनस 2 इंटू a, व्हाट इज b, व्हाट इज b, इट इज 2, प्लस क्या करूं, प्लस खुद से 2 का स्क्वायर ऐड करें, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करें, और फिर वो प्लस 9/2 जो एक्स्ट्रा है वो तो लिखा ही होगा। नाउ व्हाट विल इट बिकम, इट विल आंसर 2 बाय रखें, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर देन दिस इज माइनस 4 प्लस 9/2। इसको यहाँ से आगे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो इट विल बी 2 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये अंदर क्या बचा था, अंदर था -4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। इसका जो भी जवाब है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो इट विल बी 1 प्लस 1। अल्टीमेट ये सारी कहानी बनती है, अल्टीमेट ये सारी कहानी बनती है। तो उसका मिनिमा या मैक्सिमा क्या हुआ, इसका मिनिमा या मैक्सिमा या वर्टेक्स क्या हुआ, इसको जीरो करें, इसको जीरो करेंगे तो इट विल बी 2, उसको अकेले लिखें 2,1। हाँ जी, आई बिलीव दिस इज द वर्टेक्स। क्या ये वर्टेक्स मानते हैं आप? ठीक है, अगर आप इसको वर्टेक्स मान लेते हैं तो मैं जरा ग्राफ स्केच करता हूँ। फिर ग्राफ कैसा स्केच करेंगे जी, ग्राफ कैसा स्केच करेंगे सर जी, ग्राफ ऐसे स्केच करिए कि 2,1 किधर है, 2,1 कहीं यहाँ पर है। तो आई थिंक इसका ना ग्राफ आप ऐसे स्केच करें, और मैं इसको उठा के पकड़ के नजर दिलाता हूँ। डुप्सी डुप्सी डुप्स, हाँ जी, इसमें किसी को परेशानी है, इसमें किसी को परेशानी है? कर्व सही से स्केच होगी, कर्व सही से स्केच होगी। ओके, जब आपने कर्व स्केच कर ली है तो प्लीज इसके ऊपर ना जरा वो स्केच करवाइए, अभी लाइन स्केच करवाइए। लाइन कैसी बनेगी, लाइन बनानी है सीधी, उसका y इंटरसेप्ट, एक सेकंड रुकिए जरा प्लीज, ये बताइए ये क्या है, ये तो चलो था 2, ये था ऑलमोस्ट 1, 2,1, ये था 9, ये था 9। अब आप बताइए, जो मैंने अभी स्ट्रेट लाइन लगानी है, जो मैंने स्ट्रेट लाइन लगानी है वो कैसे गुजरेगी, वो गुजरेगी सर 1 2 3 से, और उसका ये क्या होगा, आई थिंक कुछ ऐसे होगा। क्या कोऑर्डिनेट्स क्या है वैसे, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, आई थिंक वो चल रही है लाइन कहीं ऐसे, ऐसी लाइन है, ये लाइन है जी, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, एक उसने इंटरसेक्ट किया यहाँ, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, आई थिंक दिस इज 3/2, 3/2, ये वाला है। फिर ये कौन सा है, 2,1, आई थिंक दिस इज दिस वन। ये लो जी, इसमें किसी को परेशानी है? स्केच करना इस वक्त वैसे सवाल का मकसद नहीं था, मैंने वैसे जस्ट एहतियातन आपके दिमाग, आपके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए इसको स्केच करवा दिया कि पैराबोला को चेक करो, लाइन को चेक करो, देखो कहाँ कहाँ टच हो रही हैं, वो पॉइंट्स नजर आ गए हमें जी। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। कर्व स्केच की, लाइन स्केच की, एट द मोस्ट कितनी दफा, अच्छा एक बात बताएं मुझे, एट द मोस्ट पेपर में सवाल क्या आएगा वो बात की बात है, बुनियादी बात ये सोचिए कि लाइन कर्व को एट द मोस्ट कितनी दफा टच करती है, कोई भी लाइन किसी भी कर्व को कितनी दफा टच कर सकती है? सर मैक्सिमम 2 दफा, मैक्सिमम 2 दफा टच कर सकती है। कैसे, जरा देखना ध्यान से। अगर मैं कहूं, इधर देखो, अभी एक सेकेंड, अभी कितनी दफा टच हो रहा है बच्चों, कितनी दफा टच हो रहा है? 2 दफा। अब कितनी दफा टच हो रहा है?
प्लीज बताइए अब कितनी दफा टच हो रही है? एक दफा। टेंजेंट, ये लाइन क्या है? ये लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा ये लाइन क्या कर रही है? क्या ये लाइन टच हो रही है? नहीं। तो लाइन या तो क्या होगा, दो दफा टच होगी, या एक दफा टच होगी, या टच ही नहीं होगी। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है। कोई भी लाइन किसी भी कर्व को या दो दफा टच करेगी, मैक्सिमम दो दफा टच करेगी, मिनिमम टच ही नहीं कर सकती, ये भी हो सकता है। तो मैं एक टॉपिक बनाऊं, डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ कर्व, है नी? मैं अगला टॉपिक ये बिल्ड करने लगूं। यहां तक कुछ सवाल है? कुछ सवाल पूछेंगे? नहीं? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक देन? नेक्स्ट टॉपिक ये है, देखो जी, there are three different cases. There are what? There are three different cases. There can be three different cases. There can be three different cases. किस चीज के लिए? Of, there can be three different cases of the point or points. There can be three different cases of the points of intersections. The point of intersection of a line with a curve. There can be three different cases. ये लीजिए पिछली स्लाइड देख लीजिए। Can you show the previous slide please? Yes, देख लीजिए भाई। हो गया। अहमद हुसैन देख लिया इस स्लाइड में? आगे चलूं भाई? बच्चों आगे चला जाए। हेलो जी, हम ये कह रहे हैं, अभी मैंने जब वो ग्राफ स्केच किया तो वहां चलो उतना अच्छा समझ आया कि नहीं आया, मैं भी बड़ी डिटेल से इसको समझाने लगा हूं कि मैं कह रहा हूं तीन केसेस हो सकते हैं लाइन के कर्व के साथ। क्योंकि लाइन जो है वो कर्व को या तो दो दफा टच करे, ठीक है? तीन तीन मैं हेडिंग्स बनाने लगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। अच्छा सुनो जी, केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है कि सर जी क्या सिचुएशन हो, कर्व बने ऐसी, कर्व हो ऐसी और लाइन हो ऐसी। मतलब लाइन जो है वो कर्व को कितनी दफा टच कर रही हो? दो दफा टच कर रही हो। सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है सर, कर्व हो ऐसी और लाइन जो है वो ऐसे हो जी। चलो ये कर लो। इधर क्या हो रहा है? ये लाइन इस कर्व को सिर्फ एक दफा टच कर रही है, या फिर तीसरी सिचुएशन ऐसी हो कि सर लाइन यूं हो और कर्व यूं टच ही ना करते हैं। जी कितनी सिचुएशंस हुई? हमने कहा देयर कैन बी थ्री डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ कर्व। व्हाट इज दिस सिचुएशन? ये क्या है? यहाँ पे क्या, द लाइन कर्व्स, द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, ठीक है? कितनी दफा? ट्वाइस। द लाइन intersects the curve twice। ठीक है? यहां क्या हो रहा है?
the line intersects the curve once. अच्छा, यहां क्या हो रहा है? The line does not intersect the curve. लो जी, हाँ जी, यहां तक किसी को परेशानी? सो अब जो अगली बात है वो ये है कि बेटा जब लाइन इंटरसेक्ट करती है कर्व को 2 दफा, तो ये एट द मोस्ट ही होता है. द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व ट्वाइस. दिस इज मतलब ये आपके पास सबसे पहली सिचुएशन है, ठीक है. ये मैक्सिमम 2 दफे टच कर सकती है, ठीक है. दिस इज द जनरल केस. दिस इज द जनरल केस. द लाइन शुड इंटरसेक्ट द कर्व 2 टाइम्स, ठीक है. इस सिचुएशन में क्या कहते हैं? वैसे एक बात हूँ, यहाँ पे स्पेशल जुमला मुझे यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना. इस लाइन के बारे में क्या ख्याल है? ये जो एक दफा टच करते, लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व ओनली वंस, ये जो ओनली वंस वाली सिचुएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस केस में हम एक जुमला लिखते हैं, द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. इसमें किसी को परेशानी है? 2 मिनट सबर भाई, मैंने कब आपसे कुछ पूछा है? नो, मैं जाऊंगा उस तरफ जाऊंगा, डोंट वरी, मैं लेके जाऊंगा आपको डिस्ट्रिक्ट उधर क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या ये या वो या लटरम पटरम करते हैं भाई. कौन सी जल्दी है? आग कौन सी लगी हमें? पहला केस ये है भाई, ठीक है. हाँ जी, हम ये, हाँ जी, पहला केस क्या है? मैं भी आपका कोई सवाल नहीं ले रहा. द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व ट्वाइस, ठीक है. द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व ओनली वंस. जब ये ओनली वंस वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. क्या कहते हैं? द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है. द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व ट्वाइस at two different points, at two distinct points, ठीक है. at two different points. अगर मैं अगला बताता हूँ, the line intersects the curve twice at two different points, या इसका मतलब है at two distinct points, at two different points या फिर at two distinct points, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? The line intersects the curve only once, that the line is tangent to the curve, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे it touches at only, the line is tangent to the curve, मतलब the line cuts or intersects at only one point. only once का मतलब at only one point, ठीक है. only one point, ठीक हो गया. वहां तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि होगा कुछ क्या? टू डिफरेंट का मतलब क्या था? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. टू डिफरेंट पॉइंट्स मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अब मुझे इसका अलजेब्रा बिल्ड करना है. क्या बिल्ड करना है? जरा सुनो मेरी बात गौर से. ये जो इक्वेशन है वो है जी, मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक. ये जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ओके. अब एक बच्चे ने कहा सर कोई डिस्क्रिमिनेंट की सिचुएशन है? हाँ जी है, तो डिस्क्रिमिनेंट की सिचुएशन ही, लेकिन किसका डिस्क्रिमिनेंट? चलो ओके जी, मैं समझता हूं अगर 2 दफा टच करेंगे तो जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते वक्त पहले वाले को उठा के दूसरे में पुट करेंगे. इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2. तो जब आप इसको इसमें पुट करेंगे या इसको उसमें पुट करेंगे तो आप क्या करेंगे? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन क्या बिल्ड होगा? साइमल्टेनियस या सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, जब आप इसको सॉल्विंग
साइमल्टेनियसली के लिए क्या करेंगे, उधर से उठाकर इधर कुछ पुट करेंगे, ऐसे ही होता है ना, एक का y उठाकर दूसरे में पुट करेंगे, या क्या बनेगी भैया आपके पास, दिस विल बी इक्वेशन 3, दिस विल बी इक्वेशन 3, दिस विल बी इक्वेशन 3। इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, दिस विल हैव टू रियल रूट्स। इस इक्वेशन के क्या होंगे, इस इक्वेशन के होंगे टू रियल रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लो जी, क्या सिचुएशन है, पहली और दूसरी को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मिक्स करेंगे, पहले को उठा के दूसरे में पुट करेंगे, अब जो नई इक्वेशन बनेगी, अब जो इक्वेशन अब बनेगी उसको हमने बोला थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई कराएंगे, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस थर्ड इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस थर्ड इक्वेशन, मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं कहां पे लिखूं भाईजान, मैं यहाँ ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा कि केस 1 में क्या सिचुएशन हो रही है जी, मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं, मैं सबसे टॉप पे लिखने लगा हूं। मैं यहाँ सबसे टॉप पे क्या लिखूंगा भाईजान, कि इस पहली टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स जब आपने लिखा तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था, नाउ वी कैन सी एवरीथिंग इज लिंक्ड इन मैथ्स। यस एग्जैक्टली, अब थोड़ा थोड़ा फिर आपको समझ आ रहा होगा कि अलजेब्रा, ग्राफ्स, फंक्शंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सारी जो पहले सेक्शन में आपको अलजेब्रा पढ़ाया गया था वो सारा दोबारा ग्राफ्स पे कैसे अप्लाई हो रहा है। तो एक बच्चे ने बड़े मजे की बात बोली कि सर नाउ वी कैन सी एवरीथिंग इज लिंक्ड इन मैथ्स। यस एग्जैक्टली, ओ लेवल्स में कभी भी मैथ्स को लिंक नहीं किया जाता, ओ लेवल्स में मैथ्स को अलग अलग रखते हैं, अलजेब्रा अलग पढ़ो जी, ग्राफ्स अलग पढ़ो जी, फंक्शंस अलग पढ़ो जी, वो ऑर्डिनरी लेवल होता है ना, वहां बच्चों को बस थोड़ा सा बेसिक्स सिखानी होती है, वहां मैथ्स का सेंस समझ नहीं आता सही से। अब मुझे उम्मीद है कि सब मिक्स हो रहा है, अब सब मिक्स नहीं हो रहा, सब लिंक हो रहा है, इसको मैं नहीं कहूंगा मिक्स हो रहा है, इसको मैं कहूंगा लिंक हो रहा है। क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रा भी है, यहाँ पे इक्वेशंस भी हैं, यहाँ पे ग्राफ्स भी हैं, यहाँ पे फंक्शंस भी हैं, यू नो एवरीथिंग इज लिंक्ड नाउ। क्या लिखा हमने, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली थर्ड इक्वेशन बनाई, थर्ड इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अगर दो दफा टच हुआ है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इट मींस कि क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। किसका, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थर्ड इक्वेशन, जो आप थर्ड इक्वेशन बनाएंगे ना उसके डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है, उसके डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा जी। हाँ जी, यहां तक कोई मसला मसाइल है बच्चों, यहां तक कोई मसला मसाइल है, कुछ पूछने की ख्वाहिश है। इसी तरह जब मैं यहां जाऊं कि द लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट ओनली वन पॉइंट या ओनली वंस, या द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो यहां पर आप क्या सिचुएशन बिल्ड करेंगे, यहां पर सिचुएशन ये बिल्ड होगी कि सर उसे एक ही दफा टच करेगा, तो जब आप इसको सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करेंगे, मसलन अगर आप कहते हो सर इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस b, और आप कहते हो सर इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको आप कहते हो सर ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कहते हो सर ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इनको जब आप आपस में मिक्स करने की कोशिश करोगे कि एक का सब्जेक्ट बना हुआ उठा के दूसरे में पुट करोगे, तो क्या बनेगा भाई, बनेगी इक्वेशन नंबर 3। और जब इक्वेशन नंबर 3 बनेगी, इसकी क्या सीन है, इसका क्या सीन है, इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, नहीं, या तो आप कहिए ओनली वन रियल रूट, या कहिए टू रियल एंड रिपीटेड रूट्स, या तो जुमला है या जुमला ये है, टू रियल बट रिपीटेड रूट्स। इसका मतलब क्या है सर, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप लिखें ओनली वन रियल रूट। टू रियल एंड रिपीटेड से बेहतर जुमला क्या होता है,
टू रियल एंड रिपीटेड लिखने से बेहतर है कि आप लिखो ओनली वन रियल रूट। क्या लिखो? ओनली वन रियल रूट। इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए ना। तो यहां पर क्या होगा, इसकी जो अब जो थर्ड इक्वेशन बनेगी, यहां पे जो थर्ड इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू क्या? जीरो। किसका? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ थर्ड इक्वेशन विल बी इक्वल टू जीरो। हाँ जी, हाँ जी, कुछ पल्ले पड़ी बात? कुछ पल्ले पड़ी बात? यहां पे जब हम कहते हैं, यहां पे जब हम कहते हैं कि सर जी कोई उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, इसका मतलब क्या है सर? नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मतलब ये इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस b, और अगर उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको आप कह दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह देना इक्वेशन नंबर 2। इनको जब आप आपस में क्या करोगे सॉल्विंग साइमल्टेनियसली के लिए, ax प्लस b को इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करोगे, तो यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन बनेगी, जिसको आप ये थर्ड इक्वेशन का दर्जा देते हो, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? नो रियल रूट। तो इस नो रियल रूट के सीन में, इधर नो रियल रूट के सीन में क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये सर जी कि ये आपने जो मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं आपने सबसे नीचे लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट इज क्या? लेस देन जीरो। पल्ले पड़ रही है बात? लिंक हो रही है मैथ्स? एनी क्वेश्चंस? जी तो भाई, हाँ जी, हमने एल्जेब्रा से स्टार्ट की थी बात और दोबारा एल्जेब्रा ही में ले आए बात। घूमते घुमाते घूमते घुमाते हम वही क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट की तरफ आ गए, क्वाड्रेटिक्स की तरफ आ गए। कोई मसला या मसाइल, कोई सवाल या जवाब, कुछ पूछना चाहोगे भाई? ऑल क्लियर सर? श्योर टू एवरीवन? जी, जब आपको यहां तक बात समझ आ जाती है तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इस टॉपिक तक पहुंच जाता हूं, हर साल की तरह जब मैं इस टॉपिक तक पहुंचता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पता है क्यों? पता है क्यों? दिस इज हाफ द मैथ्स, हाफ मैथ्स इज डन। अगर आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो यकीन जानिए कि आप मैथ्स का जो है आधा मैथ्स खत्म कर चुके हैं। ना करें सर। यस, आपको लगता होगा मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, आपको लगता होगा एक चैप्टर हुआ है। लेट मी टेल यू, हाफ ऑफ P1 इज डन, हाफ ऑफ P1 इज डन। ठीक है, मैं इसको हाफ ऑफ P1 का दर्जा देता हूं है। इसलिए आर यू जोकिंग? नहीं यार, आपको मजाक लग रहा है? मुझे, मेरा आपका कौन सा मजाक है भाई? ठीक है, चैप्टर वाइज हाफ हुआ है या कॉन्सेप्ट वाइज? बस जिस किसी के वाइज भी हाफ हुआ है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, रुको 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 रुको, मैं सफे पर हूं, लुक एट दिस। इस एक रजिस्टर पे मैथ्स का सिलेबस लिखा हुआ है जी? कुछ नजर आ रहा है? ये आधा रजिस्टर इधर है और आधा रजिस्टर इधर है। ठीक है, सो दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ हाफ। बाकी हाफ, बाकी 50%। सो यू नो व्हाट, एक सेकंड रुकिए। What we've done in school is in 4-5 months made to do in okay. Saji Academy is also opening. Inshallah जी Academy is opening. ये सुनकर दिल गार्डन हो गया। अच्छा, दिल गार्डन हो गया। ओके जी, आपका दिल गार्डन हो गया, मैंने आपके दिल के गार्डन में फूल रख दिया है। ये गार्डन पुत्र मंडे को टेस्ट के टाइम होगा। ये जब मैं मंडे को टेस्ट लूंगा ना तो देखते हैं कि गार्डन हकीकत में होता है या झूठा गार्डन है। ठीक है, सो ये यहां तक का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है यार, बड़ा जरूरी है। ये सही तरह समझ आ जाए ना, ये कॉन्सेप्ट सही तरह समझ आ जाए, मैं आराम सुकून से, कितना टाइम रह गया हमारे पास?
हम आज तारीख है जी पेबल का, चलो मैं डिस्कशन इंशाल्लाह करूंगा जब एकेडमी खुलेगी, ठीक है। टेस्ट को अगले दिन रिजल्ट है, हाँ टेस्ट के अगले दिन रिजल्ट है, बिल्कुल होगा, ठीक है। मंडे को फूल नहीं मुरझाएंगे, नहीं मुरझाएंगे, ठीक है। मंडे को वैसे 4 टेस्ट होंगे, बिल्कुल जनाब, हर चीज का टेस्ट होगा, हर चीज का टेस्ट होगा। एक सवाल करता हूँ फिर आगे चलते हैं, एक सवाल करता हूँ आगे चलते हैं, ठीक है। मैथ्स का, लेट मी टेल यू, मैथ्स का सिलेबस सबसे पहले होगा इंशाल्लाह। डेडलाइन से मैं 15 दिन पहले खत्म करूंगा। डेडलाइन का टाइम क्या दिया मैंने वैसे? टेल अस अबाउट रजिस्ट्रेशंस, बताता हूँ मैं, फिजिक्स की क्लास में बताऊँ, फिजिक्स की क्लास में बताऊँ। सवाल सुनो यार, सवाल ये है, पहले कॉलम में लिखना, 15 अप्रैल डेडलाइन है। मैं मैथ्स की डेडलाइन चेंज कर रहा हूँ, मैं मैथ्स को इंशाल्लाह 1 अप्रैल को खत्म करूंगा। मैथ्स की डेडलाइन इज 1 अप्रैल, मैथ्स को सबसे पहले खत्म करेंगे, फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री को हम अगले 15-20 दिन सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर, ठीक है। सुनो जी, खैर, अच्छा जो भी बात कर रहा हूँ प्लीज थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, सवाल लिखने दीजिए, 3 सवाल कराने हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सवाल सुनो जी, क्वेश्चन नंबर 1, पहले कॉलम का सवाल है। पहले कॉलम का सवाल ये है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द, इस सवाल में सब कुछ कवर करता हूं अभी। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए such that the line y is equal to ax minus 4 intersects the curve y is equals to x square minus 2x at two distinct points, at two different points. Hello ji, this is the question 1. हेलो जी, this is question number 1. क्या सवाल है? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। आपने क्या करना है, आपने ए की वैल्यूज निकालनी है, सच दैट द लाइन, लाइन की इक्वेशन है लीनियर, इंटरसेक्ट्स द कर्व, कर्व की इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हाँ 3 सवाल कराऊंगा, लाइन है स्ट्रेट, कर्व है पैराबोलिक, ओके। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन होती है, अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0 किसका, ये बता दूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 3 का, सर इक्वेशन 3 का, मेक एन इक्वेशन 3। सबसे पहले क्या लिखो जी, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करोगे, तो प्लीज बताओ क्या होगा जी। सर ये पहले वाले y की जगह नीचे वाला y पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ax माइनस 4, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला? इसकी शक्ल थोड़ी और चेंज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ax प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर, जी बेटा कॉलम्स में लिखें, पहले कॉलम का सवाल है यार, प्लस x कॉमन ले लें, पीछे क्या बचेगा, -2 माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो -2 माइनस a है, इसको बेहतर नहीं है कि x से पहले लिखें, एज अ कोफिशिएंट लिखें, -2 माइनस a, x को यहाँ लिखें, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लो जी, दिस इज व्हाट, प्लीज टेल मी व्हाट इज इट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और अगर उस लाइन ने कर्व को 2 दफा टच किया था, तो जब आप इसको टच करने के लिए, जब आप असल में ना, जब वो लाइन इंटरसेक्ट का लफ्ज यूज करेगा, जब वो लफ्ज इंटरसेक्ट का लफ्ज यूज करेगा, तो आपने सबसे पहले तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, करते करते थर्ड इक्वेशन बनी, थर्ड इक्वेशन को जाकर क्या करें,
इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, व्हाट इज इट? इट इज इफ इट इंटरसेक्ट्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी क्या? ग्रेटर देन, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 0. b square minus 4ac should be greater than 0. b square minus 4ac should be greater than 0. यहां तक किसी को मसला है? ओके, व्हाट इज b? व्हाट इज b बच्चों? b is sir -2 minus a इसका होल स्क्वायर -4 into a is क्या सर 1, c is क्या? c is 4. What is it? It is greater than 0. ओके, पहला सवाल, यहां तक किसी को मसला? बच्चों प्लीज बताइए, यहां तक किसी को मसला? नो नो, ओके ओके जी. अब अगर आपको यहां तक मसला नहीं है, अगर आपको यहां तक मसला नहीं है, ऑल बेस्ट हो गया, ऑल बेस्ट हो गया. ओके ओके जी, सुनिए फिर सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है ये? अब इस वक्त ये क्या है? ये इक्वेशन है या इन इक्वेशन है? ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? ये क्या चीज है? प्लीज बताइए, व्हाट इज इट? सर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. क्या है ये? दिस इज अ quadratic inequality. What is it? It is a quadratic inequality. If it is a quadratic inequality, तो मेरे पास यहाँ अगले पेज पे जाना है, तो मैं इसको उधर लिख रहा हूँ, आप अगले पेज पे लिखिएगा, आप इसी कॉलम में नीचे जाइएगा. चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ. क्या लिखना है जी? -2 minus a का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 4 16 इज ग्रेटर देन 0. यार ये तो पहले ही, मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या होना जरूरी था? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या होना जरूरी होता है बेटा? किस मेथड से सॉल्व करते हैं उसको? बाबर, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है. अभी जो अगर कोई बच्चा ऐड होता तो प्लीज उसको ऐड करते जाना. कंप्लीटेड स्क्वायर से सॉल्व करते थे. ठीक है सर. मुझे बताइए, स्क्वायर ऑलरेडी कंप्लीट नहीं होगा? जब आप इसका भी अंडर रूट लोगे तो क्या होगा? सर ये दोनों तरफ को क्या होगा? क्या करते थे? +4 इधर लिखते थे, -4 इधर लिखते थे. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, -a, ये 4 है, +2 इधर भी हो जाएगा. ये -4 है, +2 इधर भी हो जाएगा. -a क्या बना? ये 6 और ये -2 बना. जब इस माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो इनइक्वालिटीज के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. ये लो जी, यहां तक अगर कोई मसला तो हाथ खड़ा करना. यहां तक अगर कोई मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए. पहले इस सोल्यूशन को देख लीजिए. आई होप ये सोल्यूशन समझ आ गया हो. ठीक है, हो जाएगा. इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं या है? एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो, ओके. अब मैं एक और सवाल लिखवा रहा हूं. दूसरे कॉलम में. फाइंड द positive value of b such that if, बल्कि find the positive value b if what, ये लीजिए, ठीक है, देख चुके हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक.
मैं अगला सवाल कराने लगा हूं बच्चों, सुनिए। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी। महाद लिख चुके हो? महाद बेटा ये आखिरी पेज देख चुके हो? चलो मैं जाऊं पहले पिछले पेज पे चला जाऊं, पिछले पेज पे चला जाऊं। ओके, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी। फाइंड द व्हाट? फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी। अगर क्या सीन हो, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू बी इफ द लाइन y equals to bx plus 1, if the line y is equals to bx plus 1 is tangent to the curve y is equals to x square plus 2x plus 3। लो जी, हेलो जी। इस सवाल में अभी क्या सीन है, दोबारा से सुनो। आपने पॉजिटिव वैल्यू क्या किसकी निकालनी है? बी की। बी की आपने वैल्यू निकालनी। इफ द लाइन, एक लाइन है जो कि ऑफ कोर्स स्ट्रेट होएगी, क्या उसकी इक्वेशन है? ये उसकी इक्वेशन है। इफ दिस लाइन इज टेंजेंट, वैसे टेंजेंट का मतलब क्या होता है जी? टेंजेंट का मतलब है इंटरसेक्ट्स ओनली वंस। टेंजेंट का मतलब क्या है? intersecting at one point only, intersecting at one point only। ठीक है, इसके लिए भी कहानी कैसे कैरी की जाएगी बेटा? इसके लिए भी कहानी ऐसी होगी सर, सॉल्व करें साइमल्टेनियसली। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली क्या होगा सर? पहली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वो वाली है bx प्लस 1, दोनों को इक्वेट करें, कर दिया जी। फिर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस bx प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्या कॉमन है? 2 माइनस b इंटू एक्स plus 2 is equal to 0. What is this now? This is the equation number 3. This is the equation number 3. इसका क्या सीन है सर जी? अगर only once touch करेगा, tangent है, intersecting at one point only है, तो इसका discriminant जो है वो क्या होना चाहिए? इसका discriminant equals to 0 होगा। What is discriminant? It is 2 minus b, b का square is 2 minus b का whole square, minus 4 into a is 1 into c is 2 is equal to 0. What is it? It is 2 minus b का whole square minus 4 2s are 8 is equal to 0. What is it now? What is this now? जी, ये था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये क्या है? यार ये क्या खुल गया? बंद हो जा भाई। हाँ जी, हाँ हाँ, क्वेश्चन में बताएगा, ऑफ कोर्स बताएगा कि एक दफा टच होगा कि दो, यही तो बताएगा तो हम उसका मतलब निकालेंगे ना। जब वो बताएगा नहीं तो मुझे क्या पता जब वो बताएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स बताएगा वो सवाल में कि एक दफा टच हुआ है कि 2 दफा टच हुआ है। ये क्या चीज है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप जैसे दिल में है सॉल्व कर लें, इसको आप जैसे दिल में है सॉल्व कर लें। कैसे? इट इज 2 माइनस बी, इसका होल स्क्वायर, ये इधर क्या था? -8, उधर जाकर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 8। 2 माइनस बी इज इक्वल टू, चेक करें यार, आज यहाँ से आगे अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आएगा। फिर 2 माइनस बी इज इक्वल टू प्लस 2 अंडर रूट 2, एक इक्वेशन। यहाँ से जवाब निकालें। फिर दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 2 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2, दूसरी इक्वेशन। बी को उधर लेके जाएं, फिर 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, एक जवाब ये है। बी को उधर लेके जाएं, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, एक जवाब ये है। प्लीज यहाँ से जवाब बताइए क्या आता है?
2 - 2 √2, इसका आता है नेगेटिव जवाब -0.83। ये नहीं लेना, हमें पॉजिटिव जवाब निकालना था। क्या चाहिए? 2 + 2 √2, इसका जवाब चाहिए दैट इज 4.82, 4.83। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? कोई सवाल पूछना चाहेंगे बच्चों? नो? इसको नेगेटिव जो जवाब आया है, जी जी जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। ये नेगेटिव है, इसको काट दीजिए, पॉजिटिव है इसको टिक कर दीजिए, जो पॉजिटिव है उसको टिक कर दीजिए, ठीक है? ओके ओके। इस सवाल में किसी को परेशानी है? आखिरी सवाल की तरफ चलें। फिजिक्स वाले 5 मिनट इंतजार करेंगे, फिजिक्स वाले 5 मिनट इंतजार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। इस चैप्टर का, इस सेक्शन का आखिरी सवाल। बस दोनों पॉजिटिव क्यों होंगे? जब सवाल वाला कहता है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, तो एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया। पॉजिटिव को एक्सेप्ट कीजिए, नेगेटिव को रिजेक्ट कीजिए और कैरी कीजिए काम को, ठीक है? हो जाएगा? 1 सेकंड का होल्ड करेंगे, मैं एक सवाल लिखता हूं, उस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट। इस सवाल में क्या करेंगे? इस सवाल में उसने क्या करने को बोला? फाइंड द रेंज ऑफ सी इफ द लाइन दिस डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व दिस। अगर वो लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करती तो सी का क्या जवाब होगा? फिर सी क्या होगा? अगर नहीं इंटरसेक्ट करती तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि इसको देखें। पहली तो बात यह है कि कोशिश तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की करेंगे, लेकिन अगर उसने पहले बता दिया कि डज नॉट इंटरसेक्ट, इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इट मीन्स कि सर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, ठीक है? कोशिश तो हम इसको कैसे करने की करेंगे? इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करने ही की करेंगे। क्या करेंगे भाई? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली ही मैं इसको कैरी कराऊंगा, जिसके लिए मेरी थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? थर्ड इक्वेशन बनेगी x² = 4x + c, फिर x² - 4x - c = 0। और अगर इसका कोई डज नॉट इंटरसेक्ट है, डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि सर जी देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मींस कोशिश साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की करो। एंड पे क्या कर देना कि सर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसका चूंकि कोई सोल्यूशन नहीं है साइमल्टेनियस, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है साइमल्टेनियस, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। कोई रियल रूट नहीं आएगा, कोई रियल रूट नहीं है। इट्स b² - 4ac शुड बी लेस देन 0। यू गेटिंग दिस थिंग? व्हाट इज b? इट इज -4 का स्क्वायर, -4 into a is 1 into c is, what is c? c is -c, it is less than 0. This is 16, this is plus 4c, it is less than 0. Now what is this? 4c is less than -16 and c is less than -4. No, its answer is not -4, its answer is less than -4. उसने क्या है? फाइंड द रेंज ऑफ c। c की वैल्यू नहीं पूछी, c का क्या पूछा है? c की रेंज पूछी है। तो c का जवाब क्या है? लेस देन -4। c का एक जवाब नहीं है, c की एक पूरी रेंज बनती है। c की पूरी एक रेंज बनती है, c की पूरी एक रेंज बनती है, ठीक है जी? हाँ जी जी। तो बच्चों प्लीज बताइए, यहां तक किसी को परेशानी है? अगर वो कहे 2 दफा टच करेगा तो आपने कहना है कि सर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और थर्ड इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, मतलब उस थर्ड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लाइन एक दफा टच करती है और वो टेंजेंट है, तो जो थर्ड इक्वेशन है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के बाद वाली, उसका उसका एक ही जवाब होगा, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। और अगर लाइन कर्व को टच ही नहीं करती, तो जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के चक्कर में थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। और मुझे लगता है
ये बात अब आपके दिल और दिमाग में सही तरह से रच बस